मिस आंट जैंग शॉक में चिल्लाईं। मिस, आपको क्या हुआ है? सिया साइनिंग हमेशा से एक नोबल इंसान रही थी जिसने कभी अपनी खुशी या गुस्सा जाहिर नहीं किया था, एक नेचुरली काम वुमन। लेकिन आज वो अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गई? इस फोटो को देखो। सिया साइनिंग ने सीधे फोटो फ्रेम बाहर निकाला। उस फोटो फ्रेम को देखकर मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मेरे होंठ कांपने लगे, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। फैंग युआन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े परवर्ट हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम चुपके से मेरी फोटोज कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए फोटोशॉप ट्रिक्स यूज करना और मुझे अपनी फोटो में फिट करना, तुम्हारी ये हरकत मुझे इंस्टिंक्टिवली नॉशियस फील करा रही है। ये सुनकर आंट जैंग भी स्टन रह गईं। फैंग युआन, क्या मिस जो कह रही हैं वो सच है? जल्दी बताओ और एक्सप्लेन करो। तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। नहीं फैंग युआन, तुम्हें सच में मुझे एक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। आई एम सॉरी सिया साइनिंग, मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं केवल इस सबको अकेले सहने का ही रास्ता चुन सकता था। सिया साइनिंग हद से ज्यादा फ्यूरियस थी और उसने फोटो फ्रेम को वायलेंटली जमीन पर पटक दिया। तुमने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। जितना दूर हो सके उतना बेहतर। कांच चकनाचूर हो गया। मेरा दिल भी दुखने लगा। वेन नुअन के जाने के बाद मेरे पास वही एक फोटो बची थी। वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर था। मैं बस अपना सिर झुकाकर सिया साइनिंग के पास से निकल सका। विला के एंट्रेंस पर मैंने उस जगह को देखा जहां मैं 3 साल तक रहा था और राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार सब खत्म हो गया। सिया साइनिंग अपने रूम में रेड वाइन पीने के लिए वापस चली गई। गुस्से और अल्कोहल के असर से उसका खूबसूरत गोरा चेहरा कुछ शेड्स और ज्यादा रेड हो गया था। डैम इट फैंग युआन, मेरी फोटो चुपके से लेना एक बात है, लेकिन उसने मुझे ब्लॉन्ड हेयर देने के लिए इसे एडिट क्यों किया? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि उसे ब्लॉन्ड फेटिश है? अचानक फोन बजा। सिया साइनिंग ने देखा कि कॉलर आईडी लू यान की थी और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने आंसर बटन प्रेस किया। साइनिंग, परसों तक जब मैं अपना बिजनेस खत्म कर लूंगा तो मैं घर वापस आ सकता हूं। तब हम साथ रह सकते हैं। सिया साइनिंग ने इंडिफरेंटली रिप्लाई किया। साइनिंग, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम अनहैप्पी हो, या क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? लू यान की आवाज थोड़ी अनईजी लग रही थी। मैंने तुम्हें साथ रखने के लिए फैंग युआन को डिवोर्स देने का डिसाइड कर लिया है। थैंक यू साइनिंग। अगर तुम्हें कहना मुश्किल लग रहा है तो मैं फैंग युआन को बता दूंगा कि तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं हूं। फैंग युआन का जिक्र आते ही सिया साइनिंग का मूड और खराब हो गया। ठीक है लू यान, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक कर लूंगी। मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रही हूं। लू यान के रिप्लाई का वेट किए बिना सिया साइनिंग ने सीधे फोन काट दिया। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। आंट जांग ने जवाब दिया और दरवाजा खोला। ये देखकर कि सिया साइनिंग का एक्सप्रेशन पहले के गुस्से से थोड़ा बेहतर था, वो सॉफ्टली बोली, मिस, वो फोटो फेंक दी गई है। उसे देखने से भी मुझे नफरत हो रही थी। जब आंट जांग ने रिपोर्टिंग खत्म की और जाने ही वाली थी, सिया साइनिंग ने अचानक उन्हें वापस बुलाया। वो फोटो मुझे दो। लेकिन चूंकि सिया साइनिंग ने ऐसा कहा था, आंट जैंग कुछ नहीं कह सकी और उन्होंने साफ की हुई फोटो सिया साइनिंग को थमा दी। आखिर में आंट जैंग कुछ कहना चाहती थीं, पर हिचकिचा रही थीं। अगर तुम फैंग युआन के लिए प्लीड करना चाहती हो तो जहमत मत उठाओ। मैं उसके इस घटिया और शेमलेस बिहेवियर को माफ नहीं करूंगी। मिस, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये फोटो पुरानी है। ये फोटोशॉप की हुई नहीं लग रही है। देखिए, ये फोटो पीली पड़ चुकी है। इसका मटीरियल कम से कम 10 साल पुराना होगा। ये सुनकर सिया साइनिंग थोड़ी चौंक गई और फोटो को क्लोजली देखने लगी। ये वाकई वैसा ही था जैसा आंट जैंग ने कहा था। ये फोटो 10 साल न सही, कम से कम 7 या 8 साल पुरानी तो थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिया साइनिंग की मुझसे शादी हुए सिर्फ 3 साल ही हुए थे। आंट जांग और कुछ नहीं कह सकी, इसलिए वो मुड़ी और चली गईं। सिया साइनिंग सोच में डूबकर अपने हाथ में मौजूद फोटो को घूरने लगी। हालांकि फोटो में दिख रही औरत सिया साइनिंग से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन असल में कुछ डिटेल्स अलग थीं। लंबे सुनहरे बाल, स्कूल यूनिफॉर्म, भौहों के बीच एक छोटा सा तिल, और जब वो मुस्कुराती थी तो उसके दांत दिखते थे। सिया साइनिंग में इनमें से कोई भी फीचर नहीं था। उसने जितना इस बारे में सोचा, उसके दिल में सस्पेंस उतना ही गहरा होता गया, जैसे दिल में कोई कांटा चुभ गया हो जिसे निकालना इम्पॉसिबल हो। आखिरकार सिया साइनिंग ने अपना फोन उठाया। वो मेरा फोन नंबर ढूंढना चाहती थी ताकि मैं उसे एक फाइनल एक्सप्लेनेशन दे सकूं। लेकिन अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट छानने के बाद सिया साइनिंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास मेरा फोन नंबर था ही नहीं। काफी सोचने के बाद सिया साइनिंग ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और सेक्रेटरी लियू कियान को कॉल किया। कॉल जल्दी ही कनेक्ट हो गई। लियू कियान की आवाज थोड़ी नींद भरी थी। साइनिंग, इतनी रात को क्या बात है? कियान, क्या तुम्हारे पास फैंग युआन का फोन नंबर है? साइनिंग, वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम मुझसे उसका नंबर मांग रही हो। मुझे मत बताना कि तुमने पहले ही फैंग युआन को सब बता दिया है। बेस्ट फ्रेंड्स होने के नाते लियू कियान बेशक व्हाइट मूनलाइट लू यान के बारे में जानती थी। आखिर वो उनके पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देखते हुए ही बड़ी हुई थी। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसे जल्द ही डिवोर्स दे दूं। साइनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे अब क्या कहूं। फैंग युआन तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है। उस वक्त जब लू यान ने देखा कि तुम अंधी हो गई हो तो वो बिना एक शब्द कहे तुम्हें अबैंडन करके चला गया, जिससे जिया कॉर्पोरेशन इतनी पैसिव पोजीशन में आ गई थी। ल्यू परिवार ने तो चूं तक नहीं की। अब जब तुम देख सकती हो तो वो भागकर वापस आ गया है और साथ रहने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। क्या तुम प्यार में अंधी नहीं हो गई हो? सिया साइनिंग को यह सब सुनकर झुंझलाहट महसूस हुई। कियान, अगर तुम्हारे पास फैंग युआन का नंबर नहीं है तो मैं फोन रख रही हूं। हालांकि वो इस क्रिटिसिज्म के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी, पर लियू कियान ने शुरू से सिया साइनिंग और लू यान को देखा था। वो कैसे नहीं समझती? साइनिंग, अगर तुम सच में फैंग युआन को डिवोर्स दे रही हो तो मैं इस लिटिल पपी को स्नेच छीन करने वाली हूं। आखिर फैंग युआन इतना हैंडसम जो है, जैसा तुम्हारा मन करे।
सिया साइनिंग ने सीधे फोन काट दिया। उसने लियू कियान की बातों को सिर्फ एक जोक की तरह लिया। अगले दिन सिया साइनिंग बहुत जल्दी जाग गई। जैसे ही वो नीचे आई, ब्रेकफास्ट पहले से ही तैयार था। सिया साइनिंग ने आदतन पहले कांजी कांजी का एक घूंट लिया। उसके तुरंत बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये टेस्ट वैसा नहीं था जैसा सिया साइनिंग पिछले 3 सालों से खा रही थी। अंकल ली, क्या आपने शेफ को ये कांजी बनाना नहीं सिखाया? बटलर ली ये सुनकर स्टन रह गए और जल्दी से बोले, मिस्टर फैंग ने उन्हें पहले ही सिखा दिया था। उन्होंने तो हाउस शेफ के सामने पर्सनली कई बार डेमो भी दिया था, लेकिन कोई भी मिस्टर फैंग वाला फ्लेवर रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। ये नाम सुनकर सिया साइनिंग को फिर से उस फोटो का ख्याल आया और उसका दिल तुरंत भारी और अनकंफर्टेबल हो गया। मैं इतना पैसा खर्च करती हूँ और ये लोग एक बाउल कांजी बनाना भी नहीं सीख सकते। कितने यूजलेस लोग हैं। मैं खाना नहीं खा रही। दूसरी तरफ मैंने अभी अपना चेहरा धोना खत्म ही किया था कि मेरा फोन बज उठा। ये देखकर कि लियू कियान की कॉल थी, मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी फोन उठाया। मिस लू। फोन से लियू कियान की नाखुश आवाज आई। ये मिस लू क्या लगा रखा है? मुझे कियान कियान बुलाओ बुद्धू। मैंने हल्का सा खांसा। कियान, क्या बात है? क्या सिया साइनिंग ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कहा है? नहीं, वो नहीं। क्या तुम्हारा साइनिंग से डिवोर्स हो गया है? हम उसी प्रोसेस में हैं। तो क्या तुम ठीक हो? लियू कियान का दिल अचानक दुखने लगा। जब उसने सिया साइनिंग के मुंह से ये सुना था तो उसे सिर्फ गुस्सा आया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और बॉस इतनी अंधी क्यों है। वो नहीं चाहती थी कि इतना। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी इसी तरह ट्रांसलेट करूं? एक इतने अच्छे लिटिल पपी को छोड़कर उस इरेस्पॉन्सिबल स्कम्बैग व्हाइट मूनलाइट पर अड़ी हुई है। मैं ठीक हूं, लेकिन सिया साइनिंग कैसी है? मुझे अभी भी चिंता थी कि कहीं सिया साइनिंग गुस्सा तो नहीं है। लियू कियान को अचानक गुस्सा आ गया। तुम उसके हस्बैंड हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो कैसी है? मैंने पहले ही सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। फैंग युआन, तुम कितने बुद्धू हो। तुम इतने नादान हो कि दिल टूट जाता है। क्या तुम इसके लिए थोड़ा लड़ नहीं सकते? तभी सिया साइनिंग अंदर आ गई। लियू कियान को जल्दी से फोन काटना पड़ा और मैं फोन को एक कड़वी स्माइल के साथ देखता रह गया। दूसरों की नजरों में मैंने किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं की। रियलिटी में मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। सिया साइनिंग ने अपना हैंडबैग डेस्क पर रखा। उसकी खूबसूरत आंखें लियू कियान पर पड़ीं। कियान कियान, तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? बस कोई बुद्धू है। ओह, सही कहा। साइनिंग, क्या तुमने फैंग युआन को घर से निकाल दिया? सिया साइनिंग के हाथ रुक गए और उसने शक भरी नजरों से लियू कियान की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने फैंग युआन से कांटेक्ट किया? लियू कियान का दिल धक से रह गया और उसने तुरंत इसे छिपाने के लिए एक परफेक्ट बहाना ढूंढ लिया। अगर तुमने उसे विला से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम मुझे इतनी रात को उसका फोन नंबर मांगने के लिए कॉल क्यों करती? तुम सीधे उसके पास जाकर उसे ढूंढ सकती थी। सिया साइनिंग ने अपने हाथ आपस में भींच लिए। इस बात का जिक्र होने पर वो अपनी आंखों का गुस्सा नहीं छिपा सकी। साइनिंग, फैंग युआन तुम्हारे लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता था। यहां तक कि चेयरमैन और बाकी सबने भी उसे अपना लिया है। क्या तुम भूल गई कि किसकी मेहनत ने तुम्हारी आंखों को ठीक किया? कियान कियान, मैंने जिससे हमेशा प्यार किया है वो लू यान है, फैंग युआन नहीं। तुम हमेशा मेरी और लू यान की गवाह रही हो। तुम्हें समझना चाहिए, फैंग युआन और मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मेरा ख्याल रखना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ये वही है जो उसे करना चाहिए था। इसके अलावा तुम नहीं जानती कि फैंग युआन ने कितनी घटिया हरकत की है। सिया साइनिंग ने लियू कियान को उस फोटो वाली स्टोरी सुनाई। लियू कियान की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। फैंग युआन ने चुपके से तुम्हारी फोटो ली और उसे साथ वाली पिक्चर में फोटोशॉप कर दिया। तुम्हारे बालों को एडिट करके ब्लॉन्ड कर दिया। तो इसलिए तुमने गुस्से में फैंग युआन को बाहर निकाल दिया? नहीं। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि फोटो में दिखने वाली लड़की तुम ही हो? ये रही फोटो, देख लो। लियू कियान ने फोटो ली और उसे ध्यान से एग्जामिन किया। ये लड़की सच में सिया साइनिंग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। साइनिंग, इस फोटो में फोटोशॉप होने के कोई साइन नहीं दिख रहे हैं। मैं इस बारे
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट में बताएं और लाइक करना न भूलें। अगले पार्ट के लिए हमें अभी फॉलो करें।